वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। में उबरा अनवार इलाही के दरिया में वस्ल की कश्ती में हुजूर को बिठाया और फिर क्या हुआ, एक मौज उठी अनवार इलाही की, अनवार इलाही की मौज उठी और फिर क्या हुआ, दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर उठा दिए थे। दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर। अब वो जो मौज उठती है तो उसके अंदर कोई कश्ती नजर आती है, दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर उठा दिए थे। अब हुआ क्या, क्या दिख रहा था, लोग किसको क्या दिख सकता था, क्या दिख रहा था, देखो ये मेरे इमाम क्या शान की बात कहते हैं। लेकिन ये रात सुभान अल्लाह कहने की नहीं भूलना आपको। हुआ ये आखिर 1 बज रहा, आप समझ में ना क्या हुआ, ये आला हज़रत को पढ़ना सुनना इतना आसान नहीं है। हज़रत शरीफ मिल्लत ने कहा था, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाय के बख्शिश ही पढ़ के दिखला। जबान भी लड़खड़ाती है और तशरी तो फिर तशरी है ना, अपनी औकात क्या है तशरी करने की, एक हल्की सी कोशिश है तालिब इल्म की, इल्म वाले बहुत खोल सकते हैं इसको। हुआ ये आखिर के 1 बज रहा, तमव्वुजे बहरे हूं में उभरा, दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर उठा दिए थे। तो फिर क्या हुआ, किसे मिले घाट का किनारा, किधर से गुजरा उधर उतारा। किसे मिले घाट का किनारा, किधर से गुजरा कहां उतारा। भरा जो मिसले नजर तरारा, वो अपनी आंखों से खुद छुपे थे। अब वो जो हु के लंगर उठाए गए ना वो तमव्वुज में, तो वो अपनी आंखों से खुद छुपे थे। अब वो अपने आप को क्या देख रहे थे, किस क्या शांति। फरमाते हैं, अब कहते हैं अब क्या बताएं क्या हुआ था, क्या हुआ था, अब जरा उसको सुन लें। उठे जो कसरे दना के पर्दे, कसरे दना सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन वदना। देखिए क्या कह रहे हैं, उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। वहां तो जा ही नहीं दुई की, न कह के वो भी न थे अरे थे। अरे वहां तो दो की जगह ही नहीं है। अब ये क्या कहूं कि वो थे या नहीं थे, ये भी नहीं कह सकते कि थे, ये भी नहीं कह सकते कि ना थे। वहां तो दो की जगह ही नहीं है। तो क्या हुआ था, क्या हुआ था, देखो वो भी मसला हल कर दिया। वो बाग कुछ ऐसा रंग लाया, वो बाग कुछ ऐसा रंग लाया कि गुंच वो गुल का फर्क उठाया। क्या अंदाज है, हाय हाय हाय। तौहीद का अदब भी है, रिसालत का पास भी है, कितना अदब का मामला है। वो बाग कुछ ऐसा रंग लाया कि गुंच वो गुल का फर्क उठाया। गिरह में कलियों के बाग फूले, गुलों के तकमे लगे हुए थे। क्या हुआ था, मुहीत मरकज में फर्क मुश्किल, रहे ना फासिल खुतूत वासिल। कमाने हैरत से सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, यही पे बात खत्म हो रही है। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अब मेरी तरफ देखना कहा ना, मेराज सुनने से नहीं देखने से ताल्लुक रखती है। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले। एक बार फिर सुन ले, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, अजब घड़ी थी। वस्ल कहते हैं मिलने को, फुरकत कहते हैं जुदा होने। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। 2 बातें और आ जाती है, पूरी हो जाती है बात, यही खत्म करना। जबान सूखी दिखा के मौजे, तड़प रही थी कि पानी पाएं। भंवर को ये ज़ौफ़ तिश्नगी था कि हल्के आंखों में पड़ गए थे। पूरा फलसफा मिराज यहाँ के मुकम्मल हो जाता है। लोग कहते हैं कौन गया
वो बशर था, आमना का बेटा था, और नूर था, ते बशर था कि अपनी तरह था, कि जिब्रील की तरह था। अपनी तरह था तो कैसे आसमानों पर, जिब्रील की तरह था तो सिदरा के आगे कैसे। मेरे इमाम ने सारा मसला हल कर दिया। कौन गया, कौन मिला, कौन बातचीत किया। फअौहा इला अब्दिही मा औहा के जलवे किसने देखे। दना फतदल्ला फकान काबा कौसैनी औ अदना के मनाजिर किसने देखे। दनल जब्बार और रब्बुल इज्जा के नगमे किसने सुने। उदन मिन्नी के तराने किसने सुने। अल्लाह अकबर, ये सब किसने कहा, ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, बल्कि क्या क्या हुआ। हुजूर फरमाते हैं जब मैं सिदरा के आगे बढ़ा तो मैं झिझक रहा था, अल्लाह की हैबत से कांप रहा था, अदब से रुक रहा था कि फिर मुझे हुक्म होता है उदन मिन्नी और फिर मैं आगे बढ़ा, लाखों पर्दे पार किए, फिर एक आवाज आई, क़िफ़ या मोहम्मद, रुक जाए मोहम्मद, रुको, अब रुको। दनल जब्बार रब्बुल इज्जा, रुको। अब आपका अल्लाह आपके करीब आता है। आप रुको, आपका अल्लाह आपके करीब आता है। आप रुको, आपका अल्लाह आपके करीब आता है। इन्ना रब्बका युसल्ली, और दुरूदों के गजरे लेकर के आता है, आप पे रहमतें निछावर करते आता है। वो अल्लाह जो आने जाने से पाक है, वो अल्लाह जो उतरने चढ़ने से पाक है, उसकी शान है। और हदीस पे ईमान है, हदीस पर अकीदा है। लेकिन अल्लाह ने क़िफ़ या मोहम्मद दनल जब्बार रब्बुल इज्जा, आपका रब आपके करीब है, अपनी शान। मुझसे एक साहब ने कहने लगे, अल्लाह तो आने जाने से पाक है ना सैयद साहब, अभी वो कैसे करीब आता है। मैंने कहा कि आप ही लोग भी तो बोलते हो ना कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह पहले आसमान पर अपनी शान के मुताबिक तजल्ली फरमाता है, तो तेरी दुआ सुनने के लिए जैसे आना जाना आप साबित करते हो, तो वैसे मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए भी और ना आना जाना अपने दिमाग से मत लगाओ, वो आने जाने से पाक है, वो आने जाने से पाक है, उतरने चढ़ने से पाक, उसकी शान है। बात उसने कह दी, हमने मान लिया, हमने ये मामला उसको सौंपा, माना क्या वो जाने, बस उसने कहा हमने मान लिया, उसके महबूब ने कहा मान लिया। फिर हुजूर पहुंचे अल्लाह के पास। कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, इतने करीब हो गए कि 2 कमान या उससे भी कम का फासला रहा। कमान अरबी में जिससे तीर चलाते ना उसको भी कहते हैं, और कमान अरबी में इन भवों को भी कहते हैं। हज़रत इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि मेरे नाना वो अल्लाह के इतने करीब हुए कि सारी कुर्बतें, दूरियों की हदें भी खत्म और करीबियों का माना भी खत्म। दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर उठा दिया। अल्लाह की जात में आलत ने कहा ना, मेरे इमाम ने कहा कि लम्हे बातिन में गुमने जलवे जाहिर है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।